Good evening, friends. I'm MS sir, and thank you for clicking this channel. Dear friends, today I'm going to that teach you ism are versus was and were. Ism are और was were का जो टक्कर है ये भी बहुत काबिल तारीफ है. Whenever you will see and whenever you know that this time you are watching this video and you are about to come to know that what's the important, कितना important है ये, है ना. So friends, that thing and this thing I am going to explain you. So without wasting the time, let's get start. I am explaining you is am are इसके साथ she you कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है ना. was were इसके भी साथ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है. जैसे he के साथ was, I के साथ was, इस तरह she. आफ्टर दैट ये जो you, आफ्टर दैट वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, लाइक दैट, इनके साथ वर्ड का यूज होगा. ठीक है. तो फ्रेंड्स इसका डील कैसे करेंगे ना. डील इज द मेन फैक्टर बिकॉज व्हेनेवर यू विल स्पीक एनीथिंग, इफ यू डिड डील, अगर आपने डील कर लिए तो विदाउट थिंकिंग यू मे स्पीक, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंटली. जैसे एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर, ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है. ही इज नॉट को शॉर्ट में ही इजंट अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट नहीं है. जब इज एम आर या वाज वर को शुरू में सेंटेंस के लाएंगे ना तो मीनिंग क्या से शुरू होगा, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहलाएगा. और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मार्क्स भी दिए हुए हैं. देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मार्क्स इस बार है, यहाँ पर वाज बार. तो ही इजंट अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट नहीं है. इज ही अ स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट है. इज ही नॉट अ स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट नहीं है. इस तरह से अब आए थे इस पे was वर्ब पे. ही was a student, वो एक स्टूडेंट था, है नहीं. Nowadays he is a teacher या फिर he does anything. अब he was a student, वो एक स्टूडेंट था. he wasn't a student, वो एक स्टूडेंट नहीं था. was he a student, क्या वो एक स्टूडेंट था. was he not a student, क्या वो एक स्टूडेंट नहीं था. तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे he is a student, वो एक स्टूडेंट है. अगर ले लेते आई के साथ किसका यूज होगा, am. I'm a student, मैं एक स्टूडेंट हूँ. I'm a student, am I a student, am I not a student. हम स्टूडेंट्स हैं. अगर वी का यूज करेंगे तो वी के साथ आर का यूज होगा. वी आर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, डेंट नहीं बोलना चाहिए ना, स्टूडेंट. आई एम स्टूडेंट ये नहीं. अभी कुछ लोग ऐसे भी बोल देते आई एम स्टूडेंट, इतना खींचना नहीं है. स्टूडेंट तो राइट प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट कॉल्ड. तो we are students, we aren't students, are we students, are we not students. अब ले लेते दे, तो दे के साथ भी आर का यूज होता है. they are students, they aren't students, are they students, are they not students. इस तरह से इसको भी हम ऐसा डील कर सकते हैं. जैसे he was a student ये तो ले लिए. अब you का बताना है तो you के साथ और का यूज होता है. you are a student, आप एक स्टूडेंट थे. you aren't a student, were you student, were you not a student. ठीक है. अब मैं एक स्टूडेंट था, आई के साथ was का यूज होता है. I was a student, I wasn't a student, was I a student, was I not a student. तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. इस तरह से हम डील कैसे करें ना, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट इज आई एम गोइंग टू शो यू एंड दैट इज आई एम गोइंग टू टीच यू. आई एम ए सेलर, मैं एक सेलर हूँ, बेचने वाला हूँ. देखिएगा सेलर. आफ्टर दैट इधर देखिए वेंडर. सेलर और वेंडर में क्या फर्क है. सेलर जैसे मैं दुकान पे बैठा हूँ और आप आया और मैं सामान को बेच दिया तो मैं सेलर कहलाऊंगा फिर. और वेंडर बाज़ाब्ता आप कोई बंदा आता है और घर पे ही सामान बेचता है. फेरी वाला कॉल, फेरी वाला फेरी वेरी लगाते हैं गलियों में और जहां तहां जो आवाज लाकर सामान वामान बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंडर, है ना. यही फर्क है. और दोनों बेचने ही वाला है, अपने अपने गुड्स को ये भी बेचते हैं वो भी बेचते हैं. तो आम सेलर, मैं एक सेलर हूँ. आम सेलर, एम आई सेलर, एम आई नॉट अ सेलर. इस तरह से आम सेलर ले लिए. अब बोलेंगे यू आर अ सेलर, यू आर नॉट अ सेलर, आर यू सेलर, आर यू नॉट सेलर. सब यहाँ से सिर्फ सब्जेक्ट उठाइए और तमाम इसको अगर डील करेंगे ना, एक एक सब्जेक्ट का एक एक सेंटेंस में डील कीजिए और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश कीजिए. दैट इज कॉल्ड डील. तो जैसे यहाँ से ले लेते हैं आम सेलर, तो है यू आर अ सेलर, यू आर नॉट अ सेलर, आर यू सेलर, आर यू नॉट अ सेलर. we are sellers, we are not sellers, are we sellers, are we not sellers. They are sellers, they are not sellers, are they sellers, are they not sellers.
फिर विकास भाई को ले लेते हैं। विकास इज अ सेलर, विकास किसी भी नाम के साथ इसका यूज होता है। विकास इज अ सेलर, विकास इजंट अ सेलर, इज विकास अ सेलर, इज विकास नॉट अ सेलर। अब ले लेते हैं जॉन, जॉन इज अ फास्ट बॉलर, जॉन एक तेज गेंदबाज है। जॉन इजंट अ फास्ट बॉलर, इज जॉन अ फास्ट बॉलर, इज जॉन नॉट अ फास्ट बॉलर, सी इज अ फास्ट बॉलर, सी इजंट अ फास्ट बॉलर, इज शी फास्ट बॉलर, इज शी नॉट फास्ट बॉलर, यू आर अ फास्ट बॉलर, यू आर नॉट अ फास्ट बॉलर। अब मैं एक बात और क्लियर करता चलूं, जैसे बोले सी इज अ फास्ट बॉलर, तो शी तो भाई लेडी के लिए आता है, फिर वो कैसे फास्ट बॉलर हो सकता है, ऐसे भी सवाल है ना, सवाल है ये। ऐसा एक्चुअली लेडीज भी क्रिकेट खेलती है, खेलना जानती है और आजकल खेलती है, तो इसलिए सी इज अ फास्ट बॉलर, सी इज अ बैट्समैन टू। ओके, तो यू आर फास्ट बॉलर, आई एम अ फास्ट बॉलर, वी आर फास्ट बॉलर्स, वी आर फास्ट बॉलर्स। अब हम सारे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो बॉलर्स का यूज करना होगा, दे आर फास्ट बॉलर्स। विकास इज अ फास्ट बॉलर। अब ले लेते हैं शी इज अ विडो, शी इज अ विडो, वह विधवा है, शी इज अ विडो, विधवा जिसका, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, वह औरत जिसका शोहर, जिसका हस्बैंड पति डेड कर जाए, गुजर जाए, चल बसे, ऐसे औरत को विडो कहते हैं। शी इज अ विडो, शी इज नॉट विडो, इज शी विडो, इज शी नॉट विडो। अब विडो का भाई को भी ले लेते हैं, ही वॉज अ विडोअर, विडोअर जैसे हुज अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति, वह शख्स, वह आदमी जिसकी वाइफ, जिसकी पत्नी गुजर जाए, मृत्यु हो जाए, वफात पा जाए, जो मतलब जिसकी पत्नी ना हो दुनिया में, तो ऐसे बंदे को ना विडोवर कहते हैं, है ना। ही वॉज अ विडोवर, वह क्या था, विडोवर था। अब शी इज अ विडो, वह क्या है, विधवा है। तो खैर इसको तो हम मतलब एक सीरियल से चलते हैं ना, तो इसलिए अभी उधर बाद में पूछेंगे। तो सी इज अ विडो, और सी इज अ विडो, सी इज अ विडो, इज शी अ विडो, इज शी नॉट अ विडो। I'm a generous called that दानी, खूब फरियाज लुटा देने वाला गरीबों में। और भाई कोई भी गरीब को निराश नहीं करना, जो भी आए उसको कुछ ना कुछ देकर खुश करके भेजने वाला व्यक्ति को ना जेनरस कहते हैं। और बहुत सारे लोग आजकल भी जेनरस हैं, है ना। तो I'm a generous, I'm not a generous, am I a generous, am I not a generous? You are a generous, you are not a generous, are you generous, are you not a generous? He is a generous, he isn't a generous, is he generous, is he not a generous? He is a generous, she isn't a generous, is she generous, is she not a generous? किसी का भी नाम का भी यूज कर सकते हैं ना। After that we are coming here in this side कि you were a vendor, आप एक वही बेचने वाला, हम I have explained you before, you are a vendor, you are not a vendor, what you are a vendor, what you not a vendor. He was a fighter, वह एक लड़ाकू था यार, he was a fighter, he wasn't a fighter, was he a fighter, was he not a fighter? I was a fighter, I wasn't a fighter, was I a fighter, was I not a fighter? She was a fighter, she wasn't a fighter, was she fighter, was she not fighter? You are a fighter, you are not a fighter, were you fighter, were you not fighter? We were fighters। वी का यूज करेंगे तो फिर फाइटर का यूज करना होगा एस लगाकर यहाँ पर। वी वर फाइटर्स, वी वर नॉट फाइटर्स, वर वी फाइटर्स, वर वी नॉट फाइटर्स, दे वर फाइटर, दे वर नॉट फाइटर्स। अब वी और दे के साथ भी अगर वर का यूज करते हैं, जैसे दे वर मीन्स ही वाज, दे वर फाइटर्स, वे लोग लड़ाकू थे। दे वर नॉट फाइटर्स, वर दे फाइटर्स, वर दे नॉट फाइटर्स। अब ही वाज अ विडोवर का ले लिए। जोजो वाज अ बेटर, BETTOR, बेटर कॉल्ड जुआरी, जो घर से इतना मतलब नहीं होते, वो बेचारे कहीं भी बैठकर जुआ हुआ, ताश वाश वगैरह वगैरह खेलते रहते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड बेटर। तो जोजो वाज अ बेटर, जोजो एक जुआरी था, बट नाउडेज ही हैज इंप्रूव्ड, सुधर गया वो, है ना। तो जोजो वाज अ बेटर, जोजो वाज अ बेटर, व्हाट जोजो अ बेटर, व्हाट जोजो नॉट अ बेटर। तो लाइक दैट मेनी एग्जांपल्स आई एम अबाउट टू गिव यू मोर, और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं। और सो दैट आप प्रेजेंट और पास्ट का अगर अच्छा से बनाकर प्रैक्टिस कर लिया ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि फ्यूचर में आपका अच्छा वर्क करेगा। और फिर क्या होता है कि व्हाइल स्पीकिंग, वो था या है, जैसे मैं हूं तो आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, है ना। ये फर्क अगर हम बताने लग गए तो at that time we can speak English without thinking, without feel hesitate. So friends, I'm going to give some more important sentences. Keep watching, okay? तो देखिए दोस्तों, कुछ sentences दिए गए हैं which is most important. He is a fugitive. As he is a fugitive, जैसा कि he is a fugitive. What do you mean by fugitive? Fugitive means कामचोर, जो बीच में काम करते करते वो फिर काम को छोड़ देगा अधूरा। किसी को कोई ड्यूटी देते हैं और वो ईमानदारी से नहीं करता है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। आपने किसी को पढ़ने के लिए दिया और वो भाग भाग के हॉस्टल से आ जाता है, बच्चे उमूमन तो ज्यादा बच्चे ही फ्यूजिटिव होते हैं, हॉस्टल में दो फिर आ जाते हैं भाग भाग के,
तो that boy and that child, that student is called a fugitive. He is a fugitive boy, है ना। आमतौर पे लोग भी होते हैं फ्यूजिटिव, किसी को कोई काम दो और वो ईमानदारी से नहीं करते, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ फ्यूजिटिव। तो ही इज अ फ्यूजिटिव, ही इज अ फ्यूजिटिव, इज ही फ्यूजिटिव, इज ही नॉट अ फ्यूजिटिव। अब आ जाते हैं इस पे, यू आर अ थॉटलेस, यू आर अ थॉटलेस, यू आर, सॉरी, पहले तो अपन इसको और थोड़ा एक दो सब्जेक्ट के साथ ले लेते हैं। ही इज अ फ्यूजिटिव, वह कामचोर है। ही इज अ फ्यूजिटिव, इज अ फ्यूजिटिव, इज नॉट फ्यूजिटिव। शी इज अ फ्यूजिटिव, शी इज अ फ्यूजिटिव, इज शी फ्यूजिटिव, इज शी नॉट फ्यूजिटिव। आई एम अ फ्यूजिटिव, मैं कामचोर हूं भाई, काम नहीं करता हूं, तो आई एम अ फ्यूजिटिव। आई एम अ फ्यूजिटिव, आई एम फ्यूजिटिव, आई एम नॉट फ्यूजिटिव। अब ले लेते हैं, यू आर अ थॉटलेस। इट मीन्स जनरली लोग आमतौर पे कुछ भी बोलते हैं, अपने अपने भाषाएं होती सबके। जैसे यू आर थॉटलेस, तुम अकल से पैदल हो, है ना, यानी तुम नादान हो, तुम्हारा सोच नहीं है। कहीं कहीं हिंदुस्तान में ही हमारे बोलते भाई चवन्नी कम है वो तो, है ना, तो लोग अपने अपने स्टाइल से बोलते हैं यू आर थॉटलेस, यार तुम अकल से पैदल हो, मीन्स आपका जो सोच है ना इतना नहीं है। यू आर थॉटलेस, यू आर थॉटलेस, आर यू थॉटलेस, आर यू नॉट थॉटलेस। He is a thoughtless, he isn't thoughtless, she is a thoughtless, I am a thoughtless, we are thoughtless, they are thoughtless because he is thoughtless. After that, he is a tricky, वह एक चालबाज है, हर चीज में चाल चलता है वो। He is a tricky, he isn't tricky, is he tricky, is he not tricky। वह बंदा जो हर चीज में कुछ ना कुछ उनका चाल और चाल छुपा होता है, और कोई भी मैटर में वो जल्दी फंसता नहीं है। एक ट्रिकी बंदा से एक बंदा ने सवाल पूछा, यार तुम इतना बड़ा ट्रिकी हो, तो मरने के बाद क्या जवाब दोगे यार मुनकर निखिल को जब कब्र में आएंगे? तो बोले यार उनका भी मैं हल निकाल लिया हूँ। क्या क्या सोल्यूशन निकालो उसका? बोले जैसे तुम मरने के बाद कब्र में गए, क्या जवाब दोगे फिर? यही था सवाल। तो बोले देखो, जब मैं मरने के बाद कब्र में लेटा दिया जाऊंगा, मुनकर निखिल सवाल जवाब के लिए आएंगे तो मैं उनसे बोलूंगा, यार तुम अभी आए हो, तुमसे पहले तो 2-4 पूछ के सवाल चले गए हैं, इसलिए आप चले जाइए। कितना ट्रिकी। तो इज इट ट्रिकी, इज इट ट्रिकी, इज इट ट्रिकी, इज नॉट ट्रिकी। ये चुटकुला था, इट वाज जोक ओनली फॉर, नॉट ट्रू। तो अब ले लेते हैं, यू आर ट्रिकी, यू आर ट्रिकी, आर यू ट्रिकी, आर यू नॉट ट्रिकी। यू आर अ फोरटेलर, फोरटेलर इट मींस दैट भविष्यवाणी करने वाला लोग, ज्योतिषी। जैसे अगले 5 साल में क्या होगा, कायनात खत्म हो जाएगी फिर, या विश्व रहेगा बाकी, भाई क्या। तो ऐसे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, 1 हफ्ता बाद क्या होगा, 2 हफ्ता बाद क्या होने वाला है आगे का, अब ये फॉल्स है, रियली है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, और जैसे आई डोंट बिलीव, आई थिंक दैट इट इज अ ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास है ये फोरटेलर। तो यू आर अ फोरटेलर, यू आर फोरटेलर, आर यू फोरटेलर, आर यू नॉट अ फोरटेलर, ही इज अ फोरटेलर, शी इज अ फोरटेलर। आप सब्जेक्ट का सबका साथ यूज इसका कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई एम अ जगलर, जगलर इट मींस द जांबाज, जो जान का फिक्र नहीं करते हैं, कहीं से भी लंबे लंबे छलांग मार देते, 2 बास 3 बास नीचे, बहुत गहरा पानी में भी चले जाते हैं लोग। और जगलर जो ऐसे खेल खेलते हैं या दिखाते हैं, सांप का खेल या बंदर का खेल या भालू का जो खेल होता है दिखाते हैं और उसको नचवाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जगलर। और मौत का कुआं होता है, फिर उस पे कुछ लोग अंदर बाइक चलाते हैं इधर उधर, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड जगलर। ऐसे लोग जो जाबाज, जो जान से खेल जाते हैं ना, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड जगलर। तो am I juggler, am I juggler, am I juggler, am I not juggler? He is a juggler, he is a juggler, is he juggler, is he not juggler? We are jugglers, we are jugglers, are we jugglers, are we not jugglers? It is a harvest मून, हार्वेस्ट मून, ये बिल्कुल नया टाइप का वर्ड है, आपको भी अच्छा लगेगा भाई सुनकर। मून तो जानते हैं भाई चांद, लेकिन हम जानते हैं यार ये 14वीं रात का चांद, तो 14वीं रात का जो चांद होते हैं ना, उसको हार्वेस्ट मून कहते हैं ना। इट इज अ हार्वेस्ट मून, इट इजंट अ हार्वेस्ट मून, इज इट हार्वेस्ट मून, इट इज नॉट हार्वेस्ट मून। आफ्टर दैट ही इज अ गिप्सी, गिप्सी, व्हाट इज कॉल्ड गिप्सी? Gypsy, a person who has no home to live, who has no food to eat। वह बंदा जिसके पास रहने को घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं, तो ऐसा बंदा बंजारा कर सकते हैं, खाना बदोश, है ना, बहुत परेशान रहते हैं यार, और उनका भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप इससे समझ जाइएगा भाई, गिप्सी, यू नो दैट, आपको हम विदिन 30 सेकेंड आई एम एक्सप्लेनिंग गिप्सी।
कि कोई मेरी खाना बदोशी से पूछे, कोई खाना बदोश लोगों को ना गिप्सी कहते हैं, मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, कितना मुश्किल है रास्ते को घर बोलना, और उम्र भर को मुझे बेसदा कर गया, तेरा एक बार मुंह फेर कर बोलना। कोई गिप्सी को अगर ये बोलेंगे भाई आपका घर कहाँ है, क्या सोचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी उसको। इसलिए किसी भी जरूरतमंद लोगों की ना जहां तक हो सके ना मदद कर देनी चाहिए, उसका मजाक, डोंट मॉक सच अ पर्सन, है ना। तो ही इज अ गिप्सी, ही इज नॉट अ गिप्सी, इज ही गिप्सी, इज ही नॉट अ गिप्सी, और हर जगह आपको बहुत सारे गिप्सी मिलेंगे ही, है ना। अब आ जाता है इस साइड में, यू वर अ लंबरजैक, लकड़हारा, जो लकड़ी का काट के जंगलों से लाते हैं और फिर उसका मतलब धंधा पानी करते हैं। तो यू आर लंबरजैक, यार आप तो पहले लकड़हारा थे, अभी होटल कर लिए, कुछ भी। यू आर नॉट अ लंबरजैक, वर यू अ लंबरजैक, वर यू नॉट अ लंबरजैक। दे वर स्विंडलर्स, वे ठग थे, दे वर नॉट स्विंडलर्स, वर दे स्विंडलर्स, वर दे नॉट स्विंडलर्स। I was a swindler, she was a swindler, she was a swindler, you are a swindler, कुछ भी लगाइए। I was a wrestler, मैं पहलवान था, WRESTLE, wrestler, पहलवान। I wasn't a wrestler, was I a wrestler, was I not a wrestler? You are a wrestler, you aren't a wrestler, were you wrestler, were you not a wrestler? अब आ जाता है he was an exerciser। अगर ER लगा देंगे, EXER, एक्सरसाइजर, तो वर्जिश करने वाला, व्यायाम करने वाला, शरीर सुबह उठते हैं और शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्सरसाइजर। लेकिन यहाँ पर वो है एक्सरसाइजर, ही वाज एन एक्सरसाइजर। एक्सरसाइजर कहते हैं झाड़ फूक करने वाला, दुआ तावीज करने वाला, बाबागिरी करने वाला, जैसे मजबूरी का फायदा उठाने वाला भी कहेंगे तो रेक्ट हो जाएगा ना। तो जैसे जाते हैं, कोई बच्चा रोता है, बाबा फूक मार दो या फिर कुछ कर दो यार, ताबीज वाबीज लिखते हैं, का ताबीज वाबीज देते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्सरसाइजर। एक्सरसाइजर। अब हम एक पेपर में देखे थे कि रेनिगेड एक्सरसाइजर कॉट मींस पाखंडी बाबा पकड़ा गया, रेनिगेड एक्सरसाइजर। अब इससे पहले अगर लिखा देते हैं, इससे पहले नहीं करेंगे, यहाँ लिख देते हैं RENEGADE, रेनिगेड। After that, exorciser, EXORCISER, renegade exorciser. It means that Pakhandi Baba. So he was an exorciser. He wasn't an exorciser. Was he an exorciser? Was he not an exorciser? Why I say so? Why I spoke so? कि जितना भी हमने देखे ना कि 95% नहीं है, 99% नहीं, बल्कि 100% ज्यादातर ढकोसले होते हैं, ये बेबल टाइप के होते हैं, मतलब लोगों को उल्लू बनाने वाला काम। But to my knowledge, it is my thinking, but what is the factor, Allah knows it. So he was an exorciser. Your friend was my bodyguard. Means आपका जो दोस्त था ना वो क्या था? My bodyguard, मेरा bodyguard था। Your friend wasn't my bodyguard. Was your friend my bodyguard? Was your friend not my bodyguard? We were visitors. हम दर्शक थे। We weren't visitors. जैसे क्रिकेट विकेट खेलने जाते हैं, जलसा में जाते हैं, या कहीं पर भी हम जो मुकर्रिर की या फिर जो लेक्चरर की बातें सुनते हैं, तो हम सुनते हैं भाई, हमारा तो हिस्सा नहीं है उसमें, तो हम विजिटर्स कहलाएंगे या फिर ऑडियंस कहलाएंगे। ऑडियंस, वी वर ऑडियंस, वी वर विजिटर्स। खेल देखने जाएंगे तो विजिटर्स हो जाएंगे, जलसा वलसा सुनने जाएंगे या कोई प्रोग्राम में कोई चीज सुनने गए ना तो फिर ऑडियंस बन जाएंगे। ग्लूटन, अब ग्लूटन को आप प्रेजेंट में भी कीजिए या पास्ट पे भी कीजिए, है ना, इसका रिक्स फ्री, ये हो गया फ्री हिट, ये है फ्री हिट, है ना। जैसे ही इज अ ग्लूटन, ही वाज अ ग्लूटन, ही इज अ ग्लूटन, अब ही ले लेते हैं, इसके साथ इसका भी यूज करेंगे और वाज का भी यूज करेंगे। ही इज अ ग्लूटन, वो P2 है, ही वाज अ ग्लूटन, वो P2 था, ही इज अ ग्लूटन, ही इजंट ग्लूटन, इज ग्लूटन, इज नॉट ग्लूटन, ही वाज अ ग्लूटन, ही वाजंट ग्लूटन, वाज ही ग्लूटन, वाज ही नॉट ग्लूटन। यू आर अ ग्लूटन, तुम P2 भाई, यू आर नॉट ग्लूटन, आर यू ग्लूटन, आर यू नॉट ग्लूटन, यू आर ग्लूटन, यू आर नॉट ग्लूटन, वर यू ग्लूटन, वर यू नॉट ग्लूटन। तो P2 कहते किसको हैं? दैट पर्सन इज कॉल्ड P2, जो मतलब आमतौर पे एक इंसान कितना खाना खाता है? 2, 3, 4 रोटियां खाते हैं, 4 रोटियां आमतौर पे इंसान खाते हैं। लेकिन ये ग्लूटन भाई जो है, भैया जो है, ये ग्लूटन ये 20, 25, 30 रोटियां खाएंगे और भी मतलब बहुत ओवर एब्डोमेन हो जाते हैं फिर, है ना, बहुत, हम सोच भी नहीं सकते इतना खा लेते वो। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ग्लूटन। ये कुछ कोई भी हो सकता है ना, यू आर अ ग्लूटन, आम अ ग्लूटन, अगर मैं हूं P2 तो फिर मैं हूं जिल्ट, JILT, जिल्ट, धोखेबाज प्रेमी, जिल्ट। जैसे शी इज a woman or a lady who encourages first to love after the discards her lover,
वह औरत या वो लेडी जो पहले किसी अपने प्रेमी को ना उभारता है, भाई प्यार करो, फिर जब वो प्यार करने लग जाता है फिर वो धोखा दे देती है। तो धोखेबाज प्रेमिका या प्रेमी को ना, प्रेमिका को जिल्ट कहते हैं, और नखरे वाली औरत को जिल्ट कहते हैं। शी वॉज अ जिल्ट, शी वॉज नॉट अ जिल्ट, वॉज शी जिल्ट, वॉज शी नॉट जिल्ट, शी इज जिल्ट, शी इजंट जिल्ट, शी जिल्ट, शी नॉट जिल्ट। अगर आपके साथ भी कोई बंदी है या फिर कोई है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर वो जिल्ट है तो, नहीं तो खामखा किसी को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रिस्पेक्टेड। अपनी इज्जत अपने हाथ, गिव रिस्पेक्ट अदर्स, यू विल बी रिस्पेक्टेड। ओके, तो आई डोंट मीन टू से दैट। तो इफ यू डू लाइक टू ड्रिल, तो ड्रिल करने के लिए हमको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि हम कोई चीज कहीं पर भी देखें और कोई चीज को ले, जैसे यू आर मोबाइल ऑपरेटर, यू आर मोबाइल ऑपरेटर, आर यू मोबाइल ऑपरेटर, आर यू नॉट मोबाइल ऑपरेटर, यू आर मोबाइल ऑपरेटर, यू आर नॉट मोबाइल ऑपरेटर, और यू मोबाइल ऑपरेटर, और यू नॉट मोबाइल ऑपरेटर। ले लिए, अब ले लेते हैं किसी को भी आप यूज कीजिए, है ना। विकास को ले लेते हैं, विकास इज अ गुड बॉय, विकास इज नॉट अ गुड बॉय, इज विकास गुड बॉय, इज विकास नॉट गुड बॉय, विकास वाज अ गुड बॉय, विकास वाज नॉट अ गुड बॉय, वाज विकास अ गुड बॉय, वाज विकास नॉट अ गुड बॉय। तो आई वाज अंडरस्टैंडिंग बॉय, या कुछ भी आप ले लेते हैं और कीप ट्राइंग टू डील। इससे क्या होगा, व्हेनेवर यू want to speak any type of the sentence or dialogues, it will come to your mind. After that you must express through your tongue, and you may be a good speaker, but provided that you must have patience and keep trying to deal। जब भी टाइम मिले ना कि उसको फिर टाइम को निकाल के आने के बाद आफ्टर दैट कीप ट्राइंग टू डील, कीप ट्राइंग टू डू द प्रैक्टिस as long as you be satisfied। तो finally I am going to tell you friends कि if you like this type of the trick, so please don't forget to like, comment and subscribe to the channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.